नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो रजागंज हॉल्ट से है, जहां पर हम नज़र डालेंगे सीतापुर जंक्शन से मैलानी जंक्शन के बीच रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य चल रहा है वो प्रथम चरण में अब गोला स्टेशन तक किया जाएगा। और आप जैसा देख सकते हैं कि जो मास्ट डालने का काम है वो अब धीरे धीरे रजागंज तक पहुंच गया है और सामने ये गोला स्टेशन की दिशा है। आपको मास्ट दिखाई दे रहे होंगे, गोला स्टेशन की दिशा में भी दूर तक डाल लिए गए हैं। पहले सीतापुर जंक्शन से फरधान तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य होना था पहले चरण में। जो मैलानी जंक्शन तक सीतापुर से अगर हम बात करें 105 किलोमीटर का ये रेलखंड है जिसका रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य होना है और जिसको KPTL यानी कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ये कंपनी है जो इसको करा रही है। तो पहले चरण में फरधान तक तय किया गया था कि कार्य को करा करके CRS इंस्पेक्शन फिर करा लिया जाएगा और सेक्शन इतना ओपन हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि फ्रेट ट्रेन जो है, गुड्स ट्रेन, वैगन ट्रेन, मालगाड़ियां हमारी गोला स्टेशन तक आती हैं और फिर पावर चेंज करनी पड़ेगी, इस कारण गोला स्टेशन तक अब लक्ष्य हो गया है कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जो है इसको पूरा किया जाए। ये लखीमपुर की दिशा हो जाएगी और पोल्स डालने का काम जो फरधान तक पहले होना था वो अब रजागंज लगभग 8.5 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर फरधान से दूरी है रजागंज की। जब आप गोला की दिशा में चलेंगे और गोला तक की जो दूरी है रजागंज से 12 किलोमीटर रह जाती है। गोला की दिशा में भी आगे बहुत तेजी से स्टेशन के पास अब पहुंच गया है फाउंडेशन का कार्य और वहां पर भी बहुत जल्द मास्ट डालने का काम होगा। अभी यहां पर इरेक्शन नहीं हुआ है। रजागंज स्टेशन पर जो हॉल्ट है ये हमारा छोटा सा स्टेशन है, आसपास काफ़ी हरियाली है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पोल्स हैं हमारे वो फाउंडेशन में डाल दिए गए हैं। ये साइन बोर्ड है स्टेशन का, हॉल्ट का, हमारे रजागंज हॉल्ट। और अधिकतर जो छोटी लाइन के समय स्टेशन थे वो हॉल्ट में तब्दील हो गए जब अमान परिवर्तन हुआ, बड़ी लाइन बन गई, आपको पता है। और धीरे धीरे सीतापुर जंक्शन से गोला तक का जो ये कार्य है लगभग 80 किलोमीटर का, ये अक्टूबर के महीने में 31 अक्टूबर तक इस कार्य को पूरा किया जाने की जो मियाद है मुझे लगता है ये रखी गई है, क्योंकि लखीमपुर में लगभग वायरिंग का काम फाइनल हो गया है। उसके आगे अब देवकली होते हुए फिर धीरे धीरे फरधान होते हुए रजागंज की तरफ और उसके बाद आगे फिर गोला की तरफ जो है ये कार्य जाएगा। और नवंबर के महीने में आप मान के चलिए कि गोला तक सीतापुर जंक्शन पे जो वायर है SSP पे वहाँ पर लिंक कर लिया जाएगा आउटर से। और उसके बाद फिर नवंबर में, उससे पहले लोको ट्रायल करेगी RVNL और KPTL के लोग जो अधिकारी हैं, जो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, लोको ट्रायल होगा। और उसके बाद फिर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी हमारे जो पूर्वोत्तर रेलवे के हैं, परिमंडल के, सर्किल के, एनी सर्किल के, उनको रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, लेटर भेजा जाएगा इंस्पेक्शन के लिए। और वैसे भी इस रेलखंड पर क्योंकि काफ़ी समय से पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चली हैं तो CRS इंस्पेक्शन जब हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है गोला तक, उसके बाद ही रेलगाड़ियाँ, सवारी गाड़ियाँ जो हैं इस रेलखंड पर चलेंगी, ऐसा संभव है जो मुझे लग रहा है। बाकी अभी 200 रेलगाड़ियाँ और करीब रेलवे बोर्ड सहमति जता रहा है। भविष्य में अभी और जल्दी और रेलगाड़ियाँ आएंगी क्योंकि फिर दिवाली आ रही है, छठ का त्यौहार आ रहा है, तो बिहार के लिए तो रेलगाड़ियाँ और बढ़ेंगी, ये तो निश्चित है। लेकिन अभी मैलानी रेलखंड पर कितनी रेलगाड़ियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी एक पैसेंजर ट्रेन और एक गोमती नगर एक्सप्रेस 2 ही आती थी जो कि मैलानी तक जाती थी। अब इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी होती है, कितनी और नई रेलगाड़ियाँ या मेमू ट्रेन्स का जो संचालन है सीतापुर से क्या गोला तक होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, विज्ञापन आएगा, रेलवे बोर्ड की तरफ से ओके होकर के नई गाड़ियों का जो समय सारणी है वो आएगी। और GM ऑफिस से हमारे पूर्वोत्तर रेलवे के NER के जब आ जाएगा, DRM ऑफिस की तरफ से सब आ जाएगा नोटिफिकेशन फाइनली, तभी कुछ हम लोग इस पर बता पाएंगे। सूरत हाल आप देख सकते हैं जो ये हॉल्ट है रजागंज का, आसपास का, कि क्या स्थिति है यहाँ पर।
मास्क डालने का काम काफ़ी हद तक हो गया है और इरेक्शन बहुत जल्द, 1 हफ्ता लगेगा मुश्किल से बमुश्किल, 1 हफ्ते में इरेक्शन कर लिया जाएगा, क्योंकि उसमें अधिक समय नहीं लगता। छोटे छोटे शेल्टर्स आप देखिए, आजकल घास और जंगल सब उग रहा है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन आ नहीं रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने मास्ट फाउंडेशंस में सब डाल दिए गए हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये कार्य जो है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का गोला तक ये पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद नवंबर के महीने में दिवाली के आसपास, जैसा कि मैलानी से हुआ था छोटी दिवाली वाले दिन सीआरएस इंस्पेक्शन और स्पीड ट्रायल, वहां से लौटी थी ट्रेन सीआरएस साहब की, तो उसी प्रकार से दीपावली के आसपास या उससे थोड़ा पहले आप उम्मीद करिए कि सीतापुर जंक्शन से गोला स्टेशन तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ये कार्य है फाइनल हो चुका होगा और इसका सीआरएस इंस्पेक्शन बाकायदा हो जाएगा, स्पीड ट्रायल हो जाएगा, जिसके बाद फिर आप यात्री गाड़ियां जो हैं उनके चलने की उम्मीद करिए। उससे पहले अभी उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि रेलवे का सारा फोकस अभी दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, चेन्नई जो बड़े इंपॉर्टेंट रूट हैं, बेंगलुरु, उसकी तरफ ही है। और अभी बहुत धीरे धीरे करके ट्रेन जिससे फ़ायदा होना है, जिससे ज़्यादा पैसा है, कमाई है, अभी रेलवे का सारा फोकस उस पर है। ज़ीरो टाइम टेबल जो बेस्ड इन्होंने कर दिया है। प्राइवेट रेलगाड़ियाँ भी चलनी जल्दी ही शुरू हो जाएंगी, तेजस, काशी, महाकाल जैसी ट्रेन, वंदे भारत लौट आई है, शताब्दी लौट आई है। तो अभी सारा फोकस जो है वो उन रेलगाड़ियों पर है, रेलवे अधिकारियों का या सरकार का मैं कहूँ, कि जहाँ से कमाई ज़्यादा है। और यहाँ पर जब ये रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हो सकता है मेमू गाड़ियाँ चलें गोला तक सीतापुर से, और लखनऊ से लखीमपुर तक भी मेमू रेलगाड़ियों का संचालन हो, ऐसा मेरा मानना है। ये पुरानी बिल्डिंग आप देख सकते हैं रजागंज हॉल्ट की। यहाँ पर कोई विशेष यात्री सुविधाएं नहीं हैं इस सेक्शन पर। गोला स्टेशन पर भी काफ़ी बदहाली है, मुझे कई बार वहाँ के सब्सक्राइबर्स भी बोल चुके हैं कि काफ़ी यहाँ पर भी टूट फूट हो गई है। गोला स्टेशन भी बहुत बदहाल हो रहा है क्योंकि रेलगाड़ियों का संचालन बंद है, तमाम एंटी सोशल एलिमेंट्स जगह जगह फिर बैठ जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, जल्दी ही अगर रेलगाड़ियाँ शुरू होंगी तो चीज़ें फिर धीरे धीरे दुरुस्त होंगी। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सूरत हाल है, ताज़ा स्थिति क्या है लखीमपुर से आगे और गोला से थोड़ा पहले, ये हमने आपको रजागंज से दिखा दिया। सदीम अंसारी जी ने ये वीडियो भेजा है। ट्रेन्स एंड ट्रैवल को वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपकी वजह से हम ये शेयर कर पाए रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का आज का अपडेट। तो देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।